आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत संभल की जामा मस्जिद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आज संभल की कोर्ट में जामा मस्जिद की कोर्ट कमिश्नर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट को दाखिल कर दिया। मस्जिद का सर्वे 19 नवंबर और 24 नवंबर को किया गया था। सूत्रों के हवाले से सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि सर्वे रिपोर्ट में कुछ डिटेल सामने आई है। मस्जिद के अंदर की 60 से ज्यादा तस्वीरें मौजूद है। आखिर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर क्या क्या दावा किया गया है? क्या सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर मंदिर का कोई सबूत मिला है? क्या संभल की जामा मस्जिद के अंदर कोई नया निर्माण करवाया गया है? आखिर 43 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है? जामा मस्जिद का हरिहर मंदिर है या फिर जामा मस्जिद है? ये रिपोर्ट देखिए। संभल जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर? कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई। संभल में हुए सर्वे की रिपोर्ट की डिटेल। सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट के अंदर की जानकारी। साठ तस्वीरों से खुलेगा सबसे बड़ा राज। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में क्या है? ये है संभल की जामा मस्जिद, वही जामा मस्जिद जिसके नीचे मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष ने कोर्ट में किया है। हिंदू पक्ष के दावे पर ही कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था। कोर्ट ऑर्डर पर 19 नवंबर और 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ। अब सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने बंद लिफाफे में अदालत में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट से जुड़ी कुछ जानकारी सामने आई है। सबसे पहले आपको सर्वे से जुड़ी बड़ी जानकारी देते हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 नवंबर को करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। 24 नवंबर को मस्जिद की करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई। सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर और बाहर की 60 तस्वीरें खींची गईं। आज हमारे द्वारा रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। इसमें हमने 2 शिफ्टों में सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकेंड सर्वे 24 को हुआ था। दोनों लगभग करीब 5-5.5 घंटे की हमारी वीडियोग्राफी थी। तमाम फोटोग्राफी की हमने की थी। रिपोर्ट के साथ सब फोटोग्राफी हमने सबमिट की है और जो भी हर एक एंगल, हर एक डायरेक्शन से सब फोटोग्राफी की गई थी। वादी प्रतिवादी दोनों उपस्थित थे। जो बादी का जो स्टेटमेंट था वो भी हमने उसको रिकॉर्ड किया। जो प्रतिवादी का ऑब्जेक्शन था वो भी रिकॉर्ड किया। लगभग नियर अबाउट हमने 43 पेज की ये रिपोर्ट सबमिट की है। कितने फोटो और कितने उसमें चीजें लगी? ये कहना मुश्किल है। लगभग कितने फोटो लगाए? फोटो लगभग ऐसे होंगे जी 60 फोटो के आसपास। 50-60 फोटो, 60 फोटो। हाँ, 50-60 के बीच हो गए। और कितनी कॉपी लगाई? ये कॉपी मैं बताया ना 43। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर मिले कुछ खास तरह के चिन्हों का जिक्र मौजूद है। मस्जिद के अंदर ऐसे प्रतीक मिले हैं जो कभी मंदिरों और देवालयों में होते हैं। मस्जिद के अंदर ऐसे प्रतीक मिले हैं जो कभी मंदिरों और देवालयों में होते थे। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मौजूद हैं। मस्जिद में कुआं है। कुएं का आधा हिस्सा परिसर के अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। मस्जिद के अंदर कमल की आकृति मिली है। मस्जिद के गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया है। पुराने निर्माण में कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी नया निर्माण मस्जिद के अंदर किया गया है। मस्जिद के दरवाजों, झरोखों और अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। रिपोर्ट में और ऐसा क्या खास है जामा मस्जिद में आपने देखा है? ये तो
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसके वो कमेंट नहीं करेंगे इस पर। अच्छा, बंद लिफाफे में आज आपने शील लिफाफे में मेरे द्वारा सील की गई है। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा फिर वादी और प्रतिवादी अधिवक्ता की मौजूदगी वो रिपोर्ट सील कर दी गई है। अच्छा, उस पर कोई कमेंट नहीं आप किया। कौन सी तारीख पड़ी? अभी मेरा काम था सर्वे रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दी। अब ऑनरेबल कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा, जो देखा जाएगा उसको। 19/11/2024 को ये सर्वे रिपोर्ट का आदेश हुआ। 10 दिन के अंदर इन्हें रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 29/11/2024 तक रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 29/11/2024 को इन्होंने प्रार्थना पत्र दे करके 10 दिन का समय मांग लिया। 9/12 10 दिन पूरे हो जाते हैं। 9/12 को इन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी। 9/12 में भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। 9/12 में फिर 15 दिन का समय मांगा, तो 9/12 से 15 दिन लगाना तो 24/12 हो जाती है। 24/12 में भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। आज रिपोर्ट सबमिट की है, जबकि हमने कल जो है न्यायालय में दरखास्त दी थी कि रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रहे, इनसे रिपोर्ट मंगा ली जा रहा है। तब रिपोर्ट दाखिल हुई। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट की? रिपोर्ट अब वो तो बंद लिफाफे में है, सील बंद लिफाफे में है, तो जब तक खुले नहीं, ये ना पता चले इसके अंदर है क्या, तो उस पर आपत्ति या अनापत्ति नहीं दी जा सकती। शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने आज तक से बात की है। सर्वे रिपोर्ट को लेकर रमेश सिंह का क्या कहना है, सुनिए। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। सर, किस तरीके से ये जो पूरी सर्वे रिपोर्ट थी जामा मस्जिद की जो है सर, वो किस तरीके से आज जो है पेश की गई, क्या ये हुआ? ये हमने 2 शिफ्ट में सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे गया था 19 नवंबर के लिए। 19 नवंबर लगभग हमने 1 से 1.5 घंटे के बीच वीडियोग्राफी की थी। जो विवादित परिसर था उसकी 1.5 घंटे वीडियोग्राफी हुई। उस समय क्योंकि लाइट विजन इशू भी आ रहा था, अंधेरा काफ़ी था, बहुत से ऐसे हाई कमरे थे जिसमें रोशनी नहीं थी, तो लाइट विजन इशू के कारण तथा मौके पर काफ़ी पब्लिक आ गई थी, उन्होंने इंटरफेयर किया। हस्तक्षेप करने का उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था सर्वे हमारा। प्रशासन सब ने अनुरोध किया, उसने समझ दिया सब ऐसी स्थिति में हम सर्वे करने में असमर्थ है। सेकेंड सर्वे हमने 24 नवंबर को किया, जिसे विधिवत हमने 23 तारीख को ही प्रशासन को अवगत कर दिया था। प्रशासन द्वारा वादी प्रतिवादी दोनों को ही इस सर्वे के बाबत अवगत कर दिया गया था। अर्ली इन द मॉर्निंग 24 तारीख को हम लगभग 7:30 के आसपास जो हमारी बादग्रस्त प्रॉपर्टी है, जो परिसर है, वहाँ के सर्वे करने गए थे। हमारे साथ में जो डिफेंडेंट काउंसिल यूनियन ऑफ इंडिया के विष्णु शर्मा एडवोकेट थे, स्टेट की ओर से श्री प्रिंस शर्मा हमारे साथ थे। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 19 और 24 दिसंबर जो हमने नवंबर का महीना था, हमने देखा किस तरह की हिंसा इसी संबल में हुई थी। अब कोर्ट कमिश्नर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। विवाद क्या है कि क्या ये शाही जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर है। अब जो बातें निकल के आ रही हैं तस्वीरों की या कमल के कुछ उकेरी हुई वहां पर या फिर कुएं को लेकर, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तो सील बंद लिफाफे में सब कुछ गया है। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, देखिए ये सीलबंद लिफाफे में ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बंद है। पेन ड्राइव दिए गए हैं, तकरीबन 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है। जो जानकारी निकल करके आई है वो अब पब्लिक डोमेन में भी है कि 50 से ज्यादा कमल के फूल हैं, 2 वट वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कभी हिंदुओं की यहाँ पूजा हुआ करती रही होगी, एक कुआं है जो कि आधा बाहर है आधा अंदर है। इस तरह के तमाम फैक्ट सिर्फ रखे गए हैं, न तो मंदिर और न ही मस्जिद की कोई बात। जो मेरी जानकारी है उसके बारे में ऐसा लिखा गया होगा कि ये मंदिर का स्वरूप है या फिर मंदिर का स्वरूप था। हाँ, ये जरूर है कि मंदिर से मिलते जुलते चिन्ह की पूरी जानकारी इसमें रखी गई है। एडवोकेट कमिश्नर के मुताबिक जितने भी सर्वे के लिए जो चीजें हो सकती थी वो तमाम बातें उसमें रख दी गई हैं। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है और जो सर्वे कमिश्नर हैं उन्होंने भी ये बताने से मना कर दिया कि क्या ये मंदिर था या नहीं था या मस्जिद ही है। इस पर भी क्लैरिटी से उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट है जो कि अदालत के सामने है और अदालत इस पर आगे क्या करेगी देखना होगा। पहले एएसआई की रिपोर्ट हो चुकी है, इसलिए
अब देखना यह है अंजना कि ये जो चिन्ह, ये जो सबूत निकल करके आए हैं, ये किस ओर आगे लेकर के जाते हैं। अब इसके आगे की बात जो है कोर्ट में ही होगी। अंजना। बिल्कुल। और अभिषेक, दिलचस्प इसलिए भी है ये पूरा मामला क्योंकि आप देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला अभी कोर्ट में पहले ही उस पर सुनवाई चल रही है। आगे के सर्वेस के आदेश पर रोक लगी हुई है। इन सब के बीच संभल का ये मुद्दा है। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी खबर आपने देखी। अब आपको संभल की एक और खबर के बारे में जरा बताते हैं। संभल की जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है, उस जमीन को कुछ लोग वक्फ की जमीन बता रहे हैं। अब संभल प्रशासन की तरफ से जमीन को लेकर किए जा रहे दावों को फर्जी बताया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि झूठा दावा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। शासन और जो प्रशासन है वो हमेशा तथ्यों और प्रमाण के आधार पर बात करता है। तो जब चारों ओर से इस तरह की सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर और हमारे पास भी उस तरह के दस्तावेज आने लगे तो हमने इसका परीक्षण कराया। तो कोई भी तथ्य या प्रमाण इनके पक्ष में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम सब दावे तो कर रहे हैं किंतु किसी का आवेदन नहीं आया है। कोई प्रभावित पक्षकार नहीं है, कोई विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आया, कोई मुतवल्ली हमारे पास नहीं आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात की जा रही है और विशेष रूप से जहां चौकी बन रही है उसके बारे में भी किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके तो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये अभियोग किसके खिलाफ पंजीकृत करेंगे आप? ये अभियोग वर्तमान में तो अज्ञात के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों के द्वारा ये कागज वहां पे या फिर वक्त में या जहां भी दिए गए होंगे वो विवेचना में उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी।